नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के 7,500 से अधिक छात्रों को वापस लाने के लिए शुक्रवार को 300 बसें भेज दी, जो देर शाम तक कोटा पहुंच गई। लॉकडाउन के बीच इतनी तादाद में छात्रों को निकालने के फैसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने योगी सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार लॉकडाउन का माखौल उड़ा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है। जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर हैं, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में किसी को बुलाना नाइंसाफी है। इसी तरह मार्च के अंत में भी मजदूरों को दिल्ली से रवाना कर लॉकडाउन को तोड़ा गया था। सीएम नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी कर बिहार के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और दिहाड़ी मजदूरों से अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करें और जो लोग जहां हैं वहीं पर रहें। जाहिर है, राजस्थान के कोटा में बिहार के कई छात्र रह रहे हैं। ये सभी वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और छात्र वापस बिहार आने की छटपटाहट में हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के मायने इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि वो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है। दरअसल राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में देश भर के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रहते हैं। कोटा में कोरोना फैलने की खबर आने के बाद इन छात्रों के लिए खतरा बढ़ गया है। मांग होने लगी है कि छात्रों को वहां से निकाला जाए। मामले को तूल पकड़ता देख राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इन छात्रों को यहां से जाने देने को तैयार हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के छात्रों को वापस लाने का फैसला किया। योगी सरकार ने छात्रों को लाने के लिए करीब 250 बसें भेज दी, जिसको लेकर बिहार सरकार ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि ऐसे में बिहार सहित अन्य राज्यों पर भी अपने लोगों को निकालने का दबाव बढ़ेगा। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बस भेजकर अपने लोगों को निकालने के सवाल पर यूपी और बिहार के बीच पहले भी टकराव के हालात बन चुके हैं। 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में दिहाड़ी मजदूर जमा हो गए थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। इसके बाद यूपी सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए बसें भेजकर अपने लोगों को दिल्ली से बुला लिया था। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर एक निजी टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कहासुनी हो गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि सुशील मोदी और केशव मौर्य दोनों बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की सरकारों में डिप्टी सीएम हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में गुजरात के करीब 1800 पर्यटक लॉकडाउन में फंसे थे। इस पर गुजरात सरकार ने बसों से अपने सभी लोगों को अहमदाबाद बुला लिया था। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी की ही सरकार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।